जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको पौष के महीने में रविवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत में भगवान सूर्य की पूजा होती है और सूर्य की कथा सुनी जाती है। ये व्रत पौष के महीने में हर साल के पौष के 4 रविवारों को व्रत किया जा सकता है और इसकी कथा सुनी जा सकती है। इस व्रत में हमें नमक नहीं खाना चाहिए, तेल भी नहीं खाना चाहिए, अन्न भी ना खाए तो अच्छा है। अगर अन्न खाए तो बिना तेल का, बिना नमक का और बिना लहसुन प्याज का खाए। अगर ऐसा खा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप फलाहार करें तो बहुत ही अच्छा है, वह भी बिना नमक का। चाहे सेंधा ही नमक क्यों ना हो, परंतु रविवार के व्रत में और सूर्य की पूजा में नमक निषेध माना गया है। नमक खाने से व्रत पूर्ण नहीं होता। इस व्रत में बिना नमक का ही फलाहार करें। तो इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार और साहूकारनी, वह पैसों से तो पूर्ण रूप से संपन्न थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वह बहुत दुखी थे, परंतु वह रोज भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे और सूर्य भगवान की स्तुति पूजा करते थे। एक बार साहूकार खेतों में जा रहा था सुबह सुबह, तो गांव के किन्हीं लोगों ने उसने देखकर कहा कि आज तो भले मानुष का मुख देखा जो पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। तब उस साहूकार ने पूछा, आप में ऐसा कौन से पुरुष का मुंह देख लिया तो आप ऐसा बोल रहे? तब गांव वाले बोले कि तुम जैसे बांझ का मुख देख लिया, इसलिए आज हमें भोजन भी नहीं मिलेगा और आज हमारा कोई भी काम शुभ नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है। ये बात सुनकर साहूकार बहुत दुखी हुआ और घर आके साहूकारनी से सारी बात कही। तब साहूकारनी ने कहा कि भगवान सूर्य चाहेंगे तो हमें संतान अवश्य देंगे। दूसरे दिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए गया। तब रास्ते में उसने सोचा कि आज कोई मुझे ना देखे, उससे पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब वह नदी के किनारे जाके गंगा माँ का आह्वान करने लगा और कहने लगा, हे गंगे, मुझे अपने में समा लो। तब गंगा माता उपस्थित हो गई और बोली, तुम अपने प्राण क्यों देना चाहती हो? तब वह बोला कि मैं निसंतान हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए। तब उसने कहा कि तुम सूर्य भगवान की आराधना करो और स्तुति करो, वह तुम्हें संतान अवश्य देंगे। तब साहूकारनी ने उस गंगा नदी के किनारे पर भगवान सूर्य की आराधना की और सूर्य स्तुति की। तब भगवान सूर्य उपस्थित हो गए और बोले, हे साहूकार, तुम्हारे नसीब में पुत्र का सुख नहीं है, पुत्र का योग भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक पुत्री होने का वरदान देता हूँ। वह पुत्री तुम्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी और तुम्हारी बांझ होने के नाम को मिटा देगी। ये सुनकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर आके साहूकारनी से सारी बातें कही। साहूकारनी भी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों को 9 महीने के बाद में एक पुत्री हुई। वह पुत्री इतनी सुंदर और इतनी संस्कार और सुशील थी कि उसके मुख से जब वो हंसती थी कि हीरे मोती झरते थे। ये देखकर साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुई और जो नान उसे नहलाने आती थी उससे कह दिया कि आज से मैं अपनी बेटी को स्वयं नहलाऊंगी। कुछ दिनों में वह बेटी बड़ी हो गई, धन धान्य से घर परिपूर्ण हो गया। तब साहूकारनी ने अपने पति से कहा कि आपको हमारी कन्या का हमें कन्यादान करना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए सुयोग्य वर ढूंढिए। तब साहूकार बोला कि इसके मुख से जो हीरे मोती झरते हैं वह उसी से हम धनवान हुए हैं और हमारे घर में किसी चीज़ को कमी नहीं है। अगर इसकी शादी कर देंगे तो इसके साथ वह सब चले जाएंगे, इसलिए इसकी शादी कैसे की जाए? परंतु कन्या है, कमारी भी नहीं रख सकते, इसलिए इसका कन्यादान करना जरूरी है। तब साहूकारनी ने कुछ सोचा और कहा, किसी ऐसे लड़के से इसका विवाह करवा दीजिए जो कुछ दिनों में मर जाए और बेटी हमारे पास ही रह जाए। तब साहूकारनी ने ऐसा कहा। तब साहूकारनी को कुछ समझ में आया और वह दूसरे गांव में अपनी बेटी के लिए वर देखने के लिए चला गया। एक गांव में एक लड़का जिसके माता पिता मर गए थे और उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा हो गई थी, उसका विवाह नहीं हुआ था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। तो उस साहूकार
ने उस ब्राह्मण के बेटे से कहा कि मेरी एक कन्या है, मेरी बहुत लाडली है, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम उससे विवाह कर लो और मेरे घर में रहो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तब वह लड़का तैयार हो गया। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में ही सही, पर मेरी शादी हो जाएगी, मेरा घर बस जाएगा, मैं ससुराल में रहूँगा, परंतु इस उम्र में मुझे किसी न किसी का सहारा तो मिल ही जाएगा। आगे चल के उन दोनों का विवाह हो गया और धूमधाम से विवाह हो गया। लड़की की उम्र इतनी कम थी, पहले के ज़माने में 13-14 वर्ष की उम्र में शादी हुआ करती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि ये मेरा पति है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए थी। एक दिन साहूकार ने पौष के महीने में तीर्थ यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार हुई। पड़ोस के सभी लोग जा रहे थे। तब साहूकार और साहूकारी दोनों तैयार हो गए। उस साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि हे बेटी, ये जो हमारे घर में ये लड़का रहता है, इसे खाना पानी दे देना टाइम से, और तुम जो तुम्हारा मन में हो वह खा लेना बना के। तब भी उसे समझ में नहीं आया कि मेरा पति है, क्योंकि वह बहुत भोली थी। 7 फेरे पड़े थे, परंतु वह अनभिज्ञ थी, क्योंकि उसे शुरू से माँ बाप के अलावा कुछ और सिखाया नहीं। आगे चल के उसने माँ ने कहा कि बेटी, हमारे घर में एक चीज़ का तुम पूरा ध्यान रखना, दिया बत्ती सदा जलते रहे और चूल्हे की आग कभी ना बुझे, पानी परिंदे से कभी ना खत्म हो। ये कह के चले गए। एक दिन परिंदे से पानी नहीं है और चूल्हे में आग भी नहीं जल रही, तो लड़की पड़ोस में जाकर अपनी भाभियों से बोली कि भाभियों, मुझे थोड़ी आग दे दो, मेरे घर में आग नहीं है, मुझे खाना वाना बनाना है। तब वह बोली कि हम तो कहानी कथा सुन रही। वह बोली किस चीज़ की कथा सुन रही हो? तब बहन औरतें बोली कि हम तो पौष के महीने में रविवार का व्रत की कथा सुन रही हैं और हम उठ नहीं सकते। तब वह बोली कि मैं भी ये व्रत कर लूँ। तब एक औरत बोली कि हाँ, आप भी ये व्रत कर लो, आपके पति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप उनके लिए व्रत करिए, भगवान सूर्य चाहेंगे तो आपके पति को स्वस्थ कर देंगे और उन्हें लंबी आयु देंगे। ये सुनकर लड़की दंग रह गई। उसे जब पता चला कि वह मेरा पति है, तब उन औरतों ने कहा, ये आप ही का पति है, इनकी शादी आपके साथ हुई है, आपके माता पिता ने आपको समझाया नहीं, आपके फेरे पड़े इनके साथ, और एक औरत के लिए एक पति एक बार शादी हो जाए तो भाई उसका सब कुछ है। ये सुनकर लड़की दंग रह गई और उसने सोचा कि आज से मैं भी अपने पति के लिए रविवार का व्रत करूँगी। तब उसने घर आके भोजन बनाया, अपने पति को खिलाया और स्वयं भोजन रखा, भगवान सूर्य की आराधना की और सूर्य से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मेरे पति को इतनी लंबी आयु करना कि लोग मुझे ये ना कहे कि मैंने अपने पति का ध्यान नहीं रखना। मेरी ये गलती थी कि मैंने अपने पति को नहीं जाना, नहीं पहचाना, परंतु अब मैं जान गई हूँ ये मेरे पति है और मैं यही चाहूँगी कि मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। ऐसा व्रत पूजा उसने किया। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और लड़की को 3 वर दे दिए कि हे कन्या, जब जब तुम्हारे पति पर विघ्न आएगा मैं उसकी रक्षा करूँगा, उसके 3 बार उसके प्राणों की रक्षा करूँगा, उसके प्राण कोई नहीं हार पाएगा। तब एक बार उसके माता पिता तीर्थ यात्रा से आए और उस जवाई को हट्टा कट्टा देखकर वह दंग रह गई। बोले कि बेटी, तुमने इनको क्या खिलाया? तब लड़की बोली कि मेरे पति है और जैसा मैंने भोजन किया है वैसा ही इनको खिलाया है और मेरे पति को मैं अच्छा ही खाना दूंगी। ये सुनकर वह जान गए कि इसे तो किसी की सीख लग गई और ये बेटी अब हमारी नहीं रहेगी। तब अपने पति से कहा कि इस जमाई को कैसे न कैसे, आज नहीं तो कल तो मरना ही है, इसे आप मार दीजिए। क्योंकि उसके मन में लोभ आ गया था, धन का लोभ आ गया था। वैसे तो वो भगवान की परम भगत थी, लेकिन धन के आगे भक्ति फीकी पड़ जाती है और उसने अपनी बेटी के मुख से निकलने वाले हीरे मोती के लिए अपनी जमाई को मारने की सलाह दी अपने पति से और कहा कि इन्हें कुएं में फेंक दीजिए। दूसरे दिन साहूकार अपनी जमाई से बोला, चलिए हम नहाने चलते हैं कुएं पर। दोनों नहाने के लिए चले गए। ससुर खुद नहा लिया और जमाई जब पानी निकाल रहा तब उसे धक्का देके कुएं में पटक दिया। तब भगवान सूर्य की पत्नी राणा देव सूर्य भगवान को याद दिलाती है कि हे भगवान, आपने साहूकार की बेटी को वर दिया है कि आप उसके पति की 3 बार रक्षा करेंगे और उसका पति कुएं में गिर गया है और वह कुछ देर में जल में डूबकर मर जाएगा। तब भगवान सूर्य ने राणा देव से कहा कि आप लाव बनिए और मैं चरस बनता हूँ। उसे निकालते हैं, उसे स्वच्छ करते हैं। दोनों ने लाव चरस बन के उसके पति को निकाला और उसे स्वच्छ करके घर भेजा। जमाई ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और पत्नी बोली, इतनी देर कैसे होगी? कुछ नहीं बोला, कुछ काम था और खाना खा लिया। दूसरे दिन
फिर साहूकारनी ने अपने पति से कहा कि इसे तो आप जला के आइए, शमशान में ले जाइए, उसे मार कूट के जला दीजिए ताकि जलने के बाद में जीवित होकर नहीं आ सकता। दूसरे दिन साहूकार उस जमाई को लेकर चला गया कुछ काम में, चलिए मेरे साथ। अब जमाई को तो जाना ही था, अपने ससुर जी के साथ चले गए। उसे किसी दूसरे लड़कों से मरवाया, पिटवाया और फिर लकड़ियाँ जचाकर शमशान में अंतिम संस्कार की तैयारी करके उसे जला दिया। तब राणा देव ने भगवान सूर्य को याद दिलाया कि हे भगवान सूर्य नारायण, आपने वचन दिया था, आपने एक बार बचाया पर अब दूसरी बारी है, उसे बचाइए इसके पति को, वरना दुनिया आपको ना याद कैसे रखेगी। तब भगवान सूर्य ने कहा कि आप आंधी बन जाइए और मैं बादल बन के बरसता हूँ। वैसे तो मैं दुनिया को तपाता हूँ, परंतु आज इस साहूकार की बेटी की पति के लिए मैं आज जल बन के बरसूंगा। तब भगवान सूर्य जल बनकर बरस गए और राणा देव तूफान ऐसा मचाया कि वह आंधी आग बुझ गई और पानी से हर जगह शीतलता हो गई। आंधी तूफान मचाने के बाद में उसको लकड़ियाँ हटाकर उसे बाहर निकाला और निकाल कर उसे स्वच्छ करके घर भेजा। कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसलिए तुम अपने घर जाओ। वह घर आया तो लड़की उस समय बहुत परेशान हो रही थी कि आज इतनी देर से कहाँ है। तब वो आया तो वो कहने लगी कि आप इतनी देर कहाँ रहे। तब वह लड़का बोला कि मैं कुछ काम से गया था और मुझे थोड़ी देर हो गई, चलो खाना खा लेते हैं। तब वह बोली कि मुझे आज रविवार का व्रत है, मुझे सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करना है, आप भोजन कर लेते तो मैं भी कर लेती। चलो ठीक है, अभी सूर्य अस्त होने में काफ़ी समय है, तुम खाना खा लो, मैं भी खाता हूँ। दोनों ने खाना खाया। कुछ देर के बाद में उसकी माँ ने देखा तो वह सोचने लगी कि ये तो मरे नहीं मरता, इसे कैसे मारा जाए। और इसे धन का पता चल गया है, इस लड़की से जो धन निकलता है इस लड़की को पता चल गया है, ये अब इसे बहला फुसला के ले जाएगा। तब उसके पति ने कहा कि कल हम इसे किसी खिलाड़ी से मार देते हैं और मार के इसे फेंक देते हैं। तब जमाई से साहूकार ने कहा कि चल कल हम किसी काम से बाहर जाएंगे, सुबह जल्दी उठना, हम दोनों चलेंगे। जमाई ससुर जी के साथ जाने लगा और ससुर जी ने उसे कुल्हाड़ी से उसका धड़ और सर दोनों अलग अलग कर दिए। सर तो साहूकार ने अपने खटिया के नीचे रख दिया ताकि किसी को पता न चला, छुपा के रख दिया। और धड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसे छाछ के बिलोर में रख दिया और बिलो दिया छाछ में ताकि किसी को पता न चले। अब राणा देव भगवान सूर्य से कहती कि हे भगवान सूर्य, आपने 2 बार साहूकार की बेटी के पति को बचाया है, अब तीसरी बार उसका पति मर रहा है तो आप उसकी रक्षा करिए। आप अपनी मर्यादा रखिए ताकि आपको दुनिया याद रखे और आपके व्रत को करे, विश्वास रखें। तब भगवान सूर्य ने कहा आप बिल्ली का रूप धारण करके उस सर को ले आइए और मैं साधु का रूप धारण करके उसकी कटी हुई हड्डियों को छाछ के रूप में मांग कर लाता हूँ। तब भगवान सूर्य साधु का रूप धारण करके अलख निरंजन जगाते हुए साहूकार के घर के सामने जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे माई, मुझे बड़ी प्यास, बड़ी भूख लगी है और मुझे कुछ ठंडा खाने की इच्छा हो रही है। अगर आपके घर में कोई छाछ या मट्टा है तो मुझे खाने के लिए दीजिए। तब साहूकार ने सोची कि इस छाछ को तो कोई नहीं खा पाएगा क्योंकि इसमें मेरे जमाई की हड्डियां हैं, तो इसे मैं इस साधु को खिला देती हूँ ताकि इसे ठंडक मिले। ये सोचकर उसे पूरी छाछ लाकर खिला दी और वह गटक गटक पी गया। उधर राणा देव बिल्ली का रूप धारण करके उस सर को उसकी खटिया के नीचे से ले गई। दोनों साहूकार साधु के रूप में भगवान सूर्य और राणा देव बिल्ली के रूप में दोनों एक जगह मिलकर दोनों सर को और उसकी हड्डियों को जोड़कर उस लड़के को वापस जीवित कर दिया और उसे नया शरीर प्रदान किया क्योंकि उसके शरीर तो कट गया था, सर तो वही था परंतु शरीर दूसरा बन गया, तो उसे नया शरीर प्रदान किया, इसलिए वह जवान हो गया, 21 वर्ष का जवान हो गया। और उसे पुनर्जीवित करके भगवान सूर्य ने कहा कि मैंने तुम्हारी 3 बार रक्षा की है क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मेरा व्रत रखा था और मुझ पर विश्वास रखा था और मैंने उसे वर दिया था कि मैं तुम्हारी पति की रक्षा करूँगा। मैंने 3 बार वर दिया था वचन बचाने का। अब 4थी बार अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तो मैं असमर्थ रहूँगा बचाने में, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ तुम अपनी पत्नी को लेकर कहीं अपने गांव चले जाओ और वहीं अपना जीवन निर्वाह करो। तुम्हारी पत्नी सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाली है और मेरी पूजा करने वाली, इसलिए तुम
यह घर छोड़ दो, तुम्हारे सास ससुर तुम्हें मार देना चाहते। लड़का वहाँ से भगवान सूर्य को प्रणाम करके अपने घर आया। तब राणा देव और भगवान सूर्य तो सूर्य लोक में चले गए और उधर वह लड़का अपनी पत्नी के पास आकर बोला कि तुम्हें मैं आज सब कुछ बता देता हूँ। तब उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बता दिया, जो भी बातें हुई सब बता दी। तब वह लड़की बोली कि मेरे माता पिता आपको मार देना चाहते हैं, तब मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? क्यों, जब मेरे पति को नहीं चाहते तो मेरे माँ बाप मुझे कैसे चाह सकते हैं? वह तो सिर्फ मेरे मुख से निकलने वाले धन की ही कामना करते। इसलिए मैं कहती हूँ भगवान सूर्य से कि आज से मेरे मुख से निकलने वाला धन सदा के लिए समाप्त हो जाए और अब मेरे मुख से सुंदर सुंदर भगवान की स्तुतियाँ ही निकले, भगवान का नाम ही निकले और मैं आपकी पत्नी बनी रहूँ ताकि आपको कोई भी नहीं मार सके। ये भगवान से सूर्य से कहा। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उसके मुख से निकलने वाला धन तो समाप्त हो गया, परंतु जब वो अपने पति के साथ अपने ससुराल गई तो उसके ससुराल में धन धान्य से पूर्ण हो गया। उधर साहूकारनी को बहुत दुख हुआ अपनी करनी पर और भगवान सूर्य से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, मैंने अपनी बेटी और अपनी जामाता के साथ बहुत गलत किया, हमें क्षमा कर दीजिए और मेरे पापों का नाश करके मेरी बेटी को सुखी रखिए। तब से भगवान सूर्य की आराधना सभी स्त्रियां करने लगी और साहूकारनी की बेटी बड़ी प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। तो ये थी साहूकारनी और साहूकार की बेटी की कथा, जो रविवार के व्रत करने से उसके पति की भगवान सूर्य ने धरती पर आके स्वयं रक्षा की है, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। पौष के महीने में वैसे भी भगवान सूर्य की आराधना हमें करनी ही चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।